पर दोष, पर निंदा, कुसंग और पर स्त्री गमन। ज्यादा तप व्रत नहीं हो चलेगा, ज्यादा भगवान की भक्ति भी ना हो चलेगा, लेकिन यदि पर स्त्री गमन बचा है तो अकाल मृत्यु होने की पूरी संभावना रहती है। उनकी जिनकी भी पर स्त्री गमन करते हैं, अकाल मृत्यु जो बीच में चले जाते हैं, ऊपर से कूद गए, फांसी लगा लिया, पता चले कि जाकर के कुछ अपने आप सुसाइड कर लिया, ये वही लोग हैं जिन्होंने पर स्त्री गमन हद से ज्यादा किया है। माँ बाप को बताए बिना कुसंग रास्तों पर विचरण कर रहे हैं, केवल बिलीव इन कर्म के भरोसे जो जी रहे हैं, ऐसे व्यक्ति अकाल मृत्यु ही मरते हैं, बेमौत मर जाते हैं। अभी बीच में एक घटना आई कि कोई व्यक्ति बिना माँ बाप से बताए पर पुरुष के साथ रह रही थी, माता जी, खबर अभी आई थी बीच में, और ऐसे कर्म पाप उनके बढ़े, न विवाह हुआ, न उस पति के नाम का मंगल सूत्र है, न अर्थ धर्म काम मोक्ष के 4 फेरे लिए, न मांग में सिंदूर है, न हाथ में चूड़ियां हैं, न पायों में पायल है, ये कोई भी सौभाग्य के चिन्ह नहीं है, केवल रह रही हैं, केवल पर स्त्री पर पुरुष गमन किया। इतना पाप हो गया कि कितने मंजिल ऊपर से जाके वो नीचे गिर गई। और क्या हुआ, कोई मुखाग्नि देने वाला भी नहीं था अंत समय। माँ बाप ने कह दिया हमारे लिए तो उसी दिन मर गई थी जिस दिन हमें छोड़ के गई थी। कितने प्रमाण बताएं। इसलिए भैया सबसे बड़ा महापाप है पर पुरुष पर स्त्री गमन। ऐसा यदि करोगे समय बढ़ जाएगा, देर है मगर भगवान के घर अंधेर नहीं है। जाने को जान, अनजाने को भगवान। अनजाने में गलती हुई चलेगा, लेकिन जानबूझकर शारीरिक सुख के लिए यदि तुमने पर स्त्री पर पुरुष गमन किया तो हम बहुत निवेदन पूर्वक उन माता पिता से, आजकल के युवान भाई बहनों से कहते हैं, आपको या तो स्वयं आपके कर्म आपको मार देंगे। जब बहुत बुरे कर्म हो जाते हैं तो मन ही हमारा दुश्मन बन जाता है, इरिटेशन होने लगेगा, काट डालोगे हाथ को दर्द नहीं होगा, कुछ भी कर दोगे, कुछ भी बोलोगे और ऐसी ब्लैकमेलिंग करोगे परिवार को, मर जाऊंगा, मर जाऊंगी, चली जाऊंगा, कट जाऊंगा, कट जाऊंगी। ये तुम्हारे पाप है और तुम्हारे पाप के कारण उन बेचारे माँ बाप को भी भोगना पड़ता है। इसलिए जो बालक ऐसे कुसंग में पड़ गए हैं, तो मैं आज इस पवित्र अपनी व्यासपीठ से प्रार्थना करूंगा भगवान उन्हें सद्बुद्धि दें। और जिनके बालक अभी छोटे हैं उन माता पिता से मैं प्रार्थना करूंगा कि अपने बालकों को कर्म के साथ में धर्म युक्त आचरण करना सिखाइए। कोई व्रत मत करिए, कोई नियम मत करिए, एक पुरुष व्रत कर लीजिए, एक स्त्री व्रत कर लीजिए, एक के ही रह के रहिए, एक के ही होकर रहिए जीवन भर। एक पत्नी व्रत धारण करिए, एक पति व्रत धारण करिए, कोई बात नहीं।